Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू CLAT PG 2024. आप सबको पता है CLAT PG 2024 का जो पैटर्न है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है एंड वो कॉम्प्रिहेंशन कोई अनसीन कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है. दैट डजंट मीन कि आपने नहीं देखा है तो वो अनसीन हो गया. दैट इज एब्सोल्युटली द सीन पैसेज. ठीक है, सीन होता है कैसे? क्योंकि वो जजमेंट्स बेस्ड होता है और जजमेंट्स को हम देखना नहीं चाहते, वो हमारी गलती है, लेकिन वो रोज हमारे सामने आते हैं अपडेटेड जजमेंट्स. ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपको पढ़ना होता है. जजमेंट्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हर एक सब्जेक्ट जो आपका आने वाला है उस पर आपको रीसेंट जजमेंट्स पढ़ने होते हैं, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने होते हैं अलॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ द दैट सब्जेक्ट. ठीक, अब है क्या बात कि यहाँ पर मेजर रोल तो रीसेंट जजमेंट्स का ही है, क्योंकि अगर मैं कहूँ 80% तो आपको रीसेंट जजमेंट का ही पैराग्राफ आता है. ठीक है, शायद रेयर ही होता होगा कि फंडामेंटल से रिलेटेड कोई पैराग्राफ देते, क्योंकि फंडामेंटल से रिलेटेड उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं. जब एक जजमेंट दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका रीसेंट वाले से भी कुछ रिलेटेड होंगे. जैसे बेंच के बारे में पूछ लिया, क्या प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था वो पूछ लिया, रेशियो पूछ लिया मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी के क्या पॉइंट्स थे वो पूछ सकते हैं. फिर अलॉन्ग विद दैट कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर, लाइक वो टॉपिक जिससे रिलेटेड, वो पैसेज जिससे रिलेटेड है वो टॉपिक के बारे में पूछ लिया. उस टॉपिक पे जो पहला लैंडमार्क केस था या अभी तक केस कोई चला आ रहा है, या कभी किसी उस केस को ओवर रूल किया गया, अपहेल्ड किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो होता क्या है ना कि ये जो लैंडमार्क वगैरह है इनको तो पढ़ना बहुत ईजी होता है, क्योंकि जब हम सिलेबस पढ़ रहे होते हैं तो हमको लैंडमार्क्स मिल जाते हैं. बट रीसेंट को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है और हम खुद मेहनत तो करना चाहते नहीं है. हमें चाहिए कि पका पकाया हमें सब कुछ मिल जाए, हमें खुद कोई मेहनत ना करनी पड़े. तो यहाँ पर बात करेंगे आज हम कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 दिसंबर को पेपर देने वाले हैं और अभी तक उन्होंने केसेस कवर नहीं किए हैं, अभी तक उनको लग रहा था कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, लास्ट के 2 महीने में हम बैकलॉग्स को कवर कर लेंगे. तो लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, आपको कभी भी इकट्ठे कोई चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए जो आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो. ठीक है, आप खुद सोचो, अगर एक दिन में आप 5-5, 10-10 केस पढ़ते तो आपको शायद जल्दी याद हो जाता. रेदर अब 2 महीने में अगर आप एक दिन 50 केस लॉस पढ़ोगे, एक दिन में 50 केस लॉस याद करना आसान है कि एक दिन में 10 केस लॉ? ऑब्वियस सी बात है, 10 को याद करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये चीज़ें रिवीजन भी मांगती है. बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको याद हो जाएगा और आपको दोबारा से देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर केस में ऑब्वियस सी बात है क्या होता है कि कभी फिर नाम किसी और का याद आता है और फैक्ट्स किसी और के याद आते हैं. तो ओवरलैपिंग से बचने के लिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम टाइम टू टाइम उसका रिवीजन भी करते रहें. तो अब हमारे पास टोटल बचते हैं 75 डेज. इन 75 दिनों में आप अपने केसेस का बैकलॉग कैसे कवर करें, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन बिफोर दैट मेरे पास आप सबके लिए एक न्यूज़ है कि अभी भी अगर आपको कोई गाइडेंस CLAT PG के लिए नहीं मिल पाई है, आप परेशान हो कि 3 दिसंबर को मैं पेपर कैसे दूंगा, मैंने फॉर्म तो भर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है. मैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ. हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. ऑल्सो आपने अगर ये बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको हम रिसेंट केस लॉस भी करवाएंगे प्रैक्टिस. तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो. यू कैन यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है भाई, जब डिस्काउंट मिलता है फीस पर तो अच्छा लगता ही लगता है. तो यू कैन यूज माई कोड MSING10 अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हो. एंड अगर परचेज करना है तो बिल्कुल भी देर मत करो, 16 सितंबर से पहले इसको परचेज कर लो, क्योंकि 16 सितंबर तक 20% ऑफ चल रहा है CLAT PG के सारे सब्सक्रिप्शंस पर. तो आप जो वाला भी प्लान लेना चाहते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं प्लस बैच के, आप वो भी परचेज कर सकते हो, क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड MSING10. ऑल्सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत मेजर रोल है CLAT PG के एग्जाम में, आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो गए, सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है, तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन यूज माई कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, जो कि अनअकैडमी के स्टोर्स में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है. एंड बिलीव मी, ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स है. अगर आपने इसको एक बार ज्वाइन कर लिया ना तो आपको अपकमिंग सारे एग्जाम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हेल्प हो जाएगी. ऑल्सो अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हैं CLAT PG 2024 की, तो यू कैन परचेज 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एट ओनली 1600 रुपीज़. अगर आप MSING10 यूज करोगे तो एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
एंड अगर आपने बैच ले लिया तब तो आपको इतना भी नहीं देना है, आपको ऑटोमेटिक उसमें ये मिल जाएगा और ये मॉक्स आप लाइव अटेंड कर सकते हो। हर वीकेंड पे हम ये मॉक्स लाइव करवाते हैं और साथ ही साथ मैं अनअकैडमी पे स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। अगर इससे पहले आपने कभी भी वो क्लासेस नहीं देखी है तो QR कोड को स्कैन करो, फटाफट से वहाँ पे जाओ, प्रीवियस क्लासेस भी मिल जाएंगी और अपकमिंग क्लासेस का भी शेड्यूल आप देख सकते हैं। हर ट्यूसडे और थर्सडे को मैं लेती हूँ 6:30 बजे, कभी कभी हम सैटरडे को भी ले लेते हैं। और इस टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज चला रही हूँ क्लैट पीजी 2024 के लिए, ठीक है। तो अगर खुद मेहनत नहीं करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जजमेंट्स हम इस टाइम देख रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करो, देर किस बात की, और फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की कि कैसे हम अपने बैकलॉग्स को कवर करें, केस लॉस के बैकलॉग्स को 75 दिनों में, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द रीसेंट केस लॉस, ठीक है। मैं रीसेंट पे फोकस करने वाली हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो सिलेबस पढ़ते टाइम पर जब आर्टिकल्स प्रोविजन आप पढ़ रहे होते हो कॉन्सेप्ट को, तो ऑटोमेटिक आप लैंडमार्क्स को कवर कर लेते हो, ठीक है। बट आलस हमें आता है रीसेंट केस लॉस के लिए। अब यहाँ पर मैं 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करूंगी, एक है फर्स्ट कैटेगरी, एक है सेकेंड कैटेगरी एंड एक है थर्ड कैटेगरी, ठीक। नाउ व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज? फर्स्ट कैटेगरी जो है वो बहुत ही सिंसियर वाली कैटेगरी है, उसको शुरू से ही पता था अपना रास्ता कि हमें किस किस रास्ते पे चल के क्लैट पीजी को क्रैक करना है, ठीक। वो शुरू से ही अपने सिलेबस जब कवर कर रहे थे, एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे थे, रीसेंट केस लॉस को पढ़ते जाते थे, 15-15 दिन पे, एक महीने पे, इस तरीके से वो अपने रीसेंट केस लॉस को भी कवर करते जा रहे थे। लेकिन आप हो सकता है शुरुआत से जरूर ये काम कर रहे हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज ये काम जरूर करते चलिएगा। एक ही एडवाइस है फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आप शुरू से फॉलो कर रहे हो रीसेंट केस लॉस को, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, आपको लास्ट टाइम पे हो सकता है याद ना रहे कि मैंने कौन से केस में क्या फैक्ट्स पढ़े थे, ठीक। तो ज्यादा इस कैटेगरी के बारे में बात नहीं करूंगी, ऑल द बेस्ट टू दिस कैटेगरी। अब चलती हूँ सेकेंड कैटेगरी पे। ये वो कैटेगरी होती है जो थोड़ी सी लेजी वाली कैटेगरी है, ठीक है, जिनको क्या लग रहा था पहले सिलेबस कवर कर लेता हूँ, आखिरी में 2 महीने बचेगा तो उस टाइम पे मैं फिर इसको कवर कर लूंगा, रीसेंट केस लॉस को सीधे लेके बैठूंगा लैपटॉप, फटाफट से गूगल करूंगा और मुझे सारे केस लॉस मिल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल आपको मटेरियल मिल जाएगा, बट द थिंग इज कि आप उसको दिमाग में कैसे बिठाओगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दिमाग में हम इकट्ठे ये सारी चीजें भर नहीं सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, ठीक। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, अब तो लेट हो गया ना, अब तो वापस पीछे नहीं जा सकते ना, लेकिन 75 डेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक। इसको आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम देखेंगे, लेकिन पहले इससे पहले थर्ड कैटेगरी की भी बात कर लेती हूँ। ये वो कैटेगरी है जो बिल्कुल आराम से स्लीपिंग मोड में चल रही है, ठीक है, स्लीप मोड में है ये, इनको कुछ नहीं पता है, इनको शायद ये भी नहीं पता है कि पेपर में क्या आता है, क्लैट पीजी का पैटर्न क्या है, और इन्होंने हो सकता है 15-20 दिन पहले फॉर्म भरा हो, या हो सकता है अभी सोचा है और भरा भी नहीं है फॉर्म, ठीक। तो इनके लिए भी वही रिकमेंडेशन है कि भाई आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जरूर ये जरूर पढ़ लीजिएगा रीसेंट केस लॉस, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी पर बेस्ड आपका पूरा पेपर होता है। तो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के लिए मेरे पास सजेशंस है, ठीक। क्या सजेशन है? सबसे पहले तो आपके पास आधा सितंबर है, यू हैव द फुल अक्टूबर, यू हैव द फुल नवंबर। अभी तक मैं जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताती थी नवंबर को किनारे रख देती थी, क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी आप नवंबर में रिवीजन करो। चलो कोई बात नहीं, फंडामेंटल्स पढ़ चुके हो ना, उसको रिवाइज नवंबर में कर लेना, लेकिन केस लॉस जब अभी तक किया ही नहीं है भाई, तो उसको रिवीजन क्या करोगे जब पहले से ही नहीं पढ़ के रखोगे। तो इसको अब क्या करना है, इसको साथ साथ में रिवाइज करना है, जितना रोज हम पढ़ेंगे उतना अगले दिन हम रिवाइज करेंगे, इसको हम बल्क में अभी करके बाद में रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है जितना करेंगे सॉलिड करेंगे, नहीं तो रेस्ट हम छोड़ के चले जाएंगे। एटलीस्ट मैंने 10 केस लॉस किए हैं, अगर एक केस लॉ भी आ गया तो एटलीस्ट मेरे 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैंने 50 पढ़ लिए, 50 के मुझे फैक्ट नहीं याद है, 50 का मुझे नाम नहीं याद है, 50 के मुझे फंडामेंटल्स नहीं क्लियर है, कोई मतलब उसका नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही बनाना पड़ेगा, तो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वाले के लिए ये मेरे पास है सोल्यूशन कि आपको इस 3 मंथ्स में इस पर काम करना है, ठीक। अब इस 3 मंथ्स में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें कौन कौन से ईयर के जजमेंट्स करने हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, 2023 में पेपर दे रहे हो तो 2023 तो इम्पोर्टेंट है ही। अच्छा, 2022 भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्या 2021 इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, साथ में थोड़ा थोड़ा 2020 भी है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले जो जजमेंट्स की कैटेगरी होती है वो 20 और 21 में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे कम हमें कौन से ईयर का पढ़ना है? सबसे कम हमें 20 और 21 का पढ़ना है।
तो हम क्या करते हैं इन 15 दिन में, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, सीधे गूगल पे जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को सर्च करना है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। जो हो सकता है आपके पास अगर कोई मैगजीन वगैरह रही होगी, आप अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो करंट अफेयर्स वगैरह लीगल अपडेट्स की जो मैगजीन्स आती है उसमें भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें आप करोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले केस लॉज, ठीक है, एंड कौन से ईयर के, 2021 के एंड 2020 के, ठीक। ये दोनों क्यों कह रही हूँ, वैसे तो मैं शायद 21 कहती, लेकिन अभी भी आपके पास 15 दिन है, तो 15 दिन में 7-7 दिन ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो, 7-8 7-7 जैसे भी करना चाहो कर लो, एंड आराम से इसको पढ़ लो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो 7 दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे जब जाओगे तो मुश्किल से 20 या 25 केस लॉज निकल के आएंगे। अब एक दिन में 10 तो पढ़ ही सकते हो ना, तो 2 या 3 दिन में तो आपने 1 साल का कर ही लिया, ठीक। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब पढ़ रहे होंगे तो उसी के साथ साथ उसके पीछे फंडामेंटल्स पे भी एक बार जाके क्लैरिटी ले लीजिएगा कि लैंडमार्क केस लॉज अभी तक क्या हुए हैं, ठीक। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग भी ढूंढ सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल लॉ का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस लॉ का, इस तरीके से भी कर लेंगे तो हो सकता है ज्यादा केस लॉज हमें मिल जाए। अब आते हैं अक्टूबर पे। अब सीधी सी बात है मैम, 20 और 21 कर लिया, अब अगर 22 कर लेंगे, पता लगे लास्ट में ऐसा मौका आया कि 23 तो करने का मौका ही नहीं मिला, तो ठीक है भाई, आपको बिल्कुल भी हम परेशानी में नहीं डालेंगे। अब अक्टूबर में रखिए आप सेफ वाला, ठीक है। 2023 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। अब इसमें क्या करोगे, इसको करना है मंथली वाइज, ठीक है। इसमें हर एक महीने के इंपॉर्टेंट केस लॉज आप ढूंढोगे, मोस्ट नहीं, इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत छांटना नहीं है। 23 में अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट कुछ है ना तो उसको हमें पढ़ना है। मंथली इंपॉर्टेंट ढूंढेंगे, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप अक्टूबर में प्रिपरेशन कर रहे हो उसकी, तो आप सितंबर तक के केस लॉज इसमें ढूंढ लेंगे, ठीक। अब ये जो सितंबर तक के केस लॉज है वो आपने अक्टूबर में कर लिए, विच मीन्स हम 9 मंथ्स के इसमें करने वाले हैं। तो 9 मंथ्स को अगर मैं पूरे अक्टूबर में डिवाइड करूं तो 1 महीने का हमें 3 दिन में कम से कम करना है, ठीक। तो 1 महीने का 3 दिन में आप हर हाल में प्रिपेयर करोगे, और सीधी सी बात है, अगर 1 महीने का आप इंपॉर्टेंट जजमेंट निकालने का ट्राई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि 10 से 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। तो सीधी सी बात है, फिर आपको तो और आराम से अभी टाइम मिल गया। तो करना क्या है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करना है रिवाइज करके। जब आपने 20 और 21 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सितंबर में कर लिए थे, तो अब उसको बीच बीच में यहाँ अक्टूबर में रिवाइज भी करोगे। ये हो गया अक्टूबर का। अब क्या करना है नवंबर में, अच्छा थोड़ा सा टाइम मिले तो 2022 के 23 में भी कर लेना, ठीक। 2022 के मतलब अक्टूबर में भी कर लेना। अब यहाँ पर हम आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब 22 की भी लिस्ट आपको बड़े आराम से हर जगह मिल जाने वाली है, ठीक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस देखोगे, लेकिन कोशिश करना कि हाँ भाई कम से कम 60-70 टोटल जजमेंट पढ़ो, ठीक है। 22 में भी 60-70 होने चाहिए, 50 तो मिनिमम होने ही चाहिए। तो ये पूरे 50 जजमेंट भी अगर आप पढ़ते हो तो अगेन वही बात आती है कि एक दिन में 2-3 जजमेंट पढ़ोगे तब भी बड़े आराम से हो जाने वाला है। तो साथ में हमको अक्टूबर भी तो करना है 2023 का, है ना, क्योंकि अक्टूबर तो छोड़ दिया था। तो अक्टूबर 2023 जो हम करेंगे नवंबर में, अब अक्टूबर तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब आपको ये भी बता दूं, दिसंबर को पेपर है 3 दिसंबर में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नवंबर नहीं आएगा। लास्ट टाइम ये हुआ था, नवंबर का भी केस लॉ पूछ लिया था। तो अब आप क्या करोगे, जो अक्टूबर आप कर रहे हो तो 15 दिन में 15 नवंबर तक में क्या करना, 15 अक्टूबर तक का कर लेना, फिर 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का, 15 से 31 अक्टूबर का कर लेना। अब आपका आता है नवंबर को भी कैसे करोगे, 15 से 30 नवंबर के बीच में 1 से 15 नवंबर का कर लीजिएगा। अब बचा 15 दिन का, वो 15 दिन आप करोगे 1 एंड 2 दिसंबर को, ठीक। 15 दिन का चाहे 1 दिसंबर को ही बैठ के पूरा कर लो या 2 दिसंबर को पूरा कर लो, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से। अच्छा आप कहोगे 50, 60, 70 में हम ज्यादा नहीं बोल रही हैं, भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नहीं बोल रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्रिमिनल लॉ भी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें टॉर्ट्स है, इसमें इन्वायरमेंट है, सब कुछ है, ठीक। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम चलने वाला है जो आपको कवर करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप रोज मगअप भी कर लेंगे केस लॉस को, और क्योंकि आप साथ में रिवाइज भी करते अगर चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपको ऐसा नहीं फील होगा कि बहुत एग्जैजरेशन हो रहा है, आपको लगेगा हाँ मैं तो थोड़ा तो पढ़ रहा हूँ। तो मेक श्योर कि जितना पढ़ो उसको सॉलिड करते चलो, जब तक आपको पीछे का एकदम रट ना जाए, याद ना हो जाए, तब तक आप आगे मत बढ़िए। इस तरीके से ये प्रोग्राम 2nd और 3rd कैटेगरी का होने वाला है। अब क्वेश्चन कुछ लोगों के सामने आता है
कि मैम सब्जेक्ट्स कौन कौन से करने हैं, कैसे मुझे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई सीधी सी बात है, पेपर का जो सिलेबस है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं केस लॉ। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड नहीं पूछा जाता है तो आपको सिविल वाले केसेस पे नहीं जाना है जिसमें प्रोसीजरल वाला एस्पेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ था उसके बेसिस पर मैं आपको मेजरली मैंने यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रेफरेंस में आप सर्च करोगे, सबसे पहले आप सर्च करोगे कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि थोड़ा इंटरचेंजेबल हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप क्रिमिनल लॉ पे सर्च करोगे जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी आ जाएगा, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। फिर आप बिजनेस लॉ का सर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आप आईपीआर और कंपनी पे फोकस करेंगे जब आप इसके लिए सर्च कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ पे इंपॉर्टेंट है, जूरिस का क्या है, जूरिस का तो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक। तो इसमें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो तो आपका हेल्पफुल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर कहीं पर कोई जूरिस का कॉन्सेप्ट किसी केस लॉ में डिस्कस हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हो। मिसलेनियस में क्या आ जाता है, तो मिसलेनियस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप कॉन्ट्रैक्ट जरूर देखिएगा अलग से, टॉर्ट्स के केसेस, ठीक है, इतने तो फाइल होते नहीं हमारे यहाँ, कुछ ऐसा तो इंडिया में इतना है नहीं, लेकिन गलती से काद मिल जाए तो देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैमिली, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ जरूर देख लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली मैंने क्रिमिनल में एविडेंस का नाम नहीं लिया है तो एविडेंस पे भी आप देख लेंगे, ठीक। इनकम टैक्स आप देख लेंगे। तो ये हो जाते हैं सब्जेक्ट जो आपको मिसलेनियस में देखने हैं, लेकिन पहले आप इन 3-4 पे फोकस कर लीजिएगा एंड उसके बाद फिर मिसलेनियस पे जाइएगा। मिसलेनियस में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। ये इतने हो गए जो आप स्किप नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये आपको इतना करना ही पड़ेगा। अलग अलग पूरा मिला के सर्च करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे ही करना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ऐसे करके करते जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलता जाएगा। अब बात आती है मैम पढ़ना कहाँ से, कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, 2 सोर्सेज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, दैट इज पहला है सोर्स लाइव लॉ, दूसरा है बार एंड बेंच। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा आपका सब्सक्रिप्शन का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप परचेज नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप अपने एक आध फ्रेंड्स को कन्विंस कर लो, आप उस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। या फिर बार एंड बेंच शायद ज़्यादा कॉस्टली है एज कंपैरिजन टू लाइव लॉ, तो आप लाइव लॉ ले सकते हो, एग्जाम तक के लिए ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका चलता रहेगा तो ठीक है, फिर दोबारा से रिन्यू चाहे मत कराओ, बट ये दिस इज समथिंग जो आप एक बार ले लोगे तो आपके बाकी भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे। आपको एक बार हैबिट पड़ जाएगी रिसेंट अपडेट्स की, लीगल अपडेट्स की, तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, तो फिर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी नया एक्ट आ रहा है उस पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, जजेस के आपको ओपिनियन दिखते हैं, इसमें नो द लॉ करके सेक्शन होता है जिसपे आपको काफ़ी सारा लॉ का डिस्कशन मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, आपके लिए यूजफुल ही रहने वाला है, नुकसान आपको बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड साथ ही साथ शायद 2022-23 के जजमेंट्स हो सकता है आपको लाइव लॉ बार बेंच लेना भी ना पड़े, आपको सब्सक्रिप्शन ऐसे भी मिल जाएगा। तो पहले ऐसे सर्च करके देखिएगा, अगर डिफिकल्टी आती है तो इन दैट केस आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि आप स्पेशल लाइव क्लास अगर मेरी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जजमेंट्स में देख रही हूँ, ऑलरेडी मैं 7 पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, तो और मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं क्लैट पीजी के पैटर्न पे, तो आप अगर उस पर ध्यान देते हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, आप मेहनत नहीं करनी है। बैच परचेज कर लोगे तो डेफिनेटली हर टीचर ये काम करा रहा है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो आखिरी में यही कहना चाहूँगी, इट्स द टाइम टू वेट। अब आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन के साथ, चूज द बेस्ट आइडिया एज अ सोल्यूशन। यहाँ पर 75 डेज को कैसे आप अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं वो करिए, अब बिल्कुल भी लेजी मत बनिए, ठीक है, कि बाद में कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सब कुछ साथ में लेके चलो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको क्लैट पीजी क्रैक करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।